आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जे मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इसका अपने पास इंटीग्रेशन बताने इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आई मान लेते हैं। आई इक्वल टू यहाँ से आगे इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, π/2 तक। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, होल अपॉन में किसके बराबर दे रखा, तो यहाँ से दे रखा है अपने पास साइन की पावर 6x और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, कॉस की पावर 6x के बराबर बराबर ये अपने पास दे रखा है। और इनटू में अपने पास क्या दे रखा है, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर ले, क्या ये अपने के पास इधर आ गया। ठीक है, तो इसको अपने पास इधर कर लेते हैं और इनटू में अपने पास क्या दे रखा है, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर बराबर ये दे रखा है। और नॉमिनेटर में अपने पास डी एक्स के बराबर ये अपने के पास इंटीग्रेशन दे रखा है। अगर अपने के पास जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एक बार किंग प्रॉपर्टी लगाकर देखिएगा ही। इसमें हम क्या कर रहे हैं, किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, तो यहाँ से जैसे हम किंग प्रॉपर्टी नीचे लगा रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, तो यहाँ से अपने पास किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी में अपने पास इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, लिमिट अपने पास एज इट इज रहता है माइनस π/2 से लेकर के π/2। ठीक है, अपने पास ये किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपने पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। अपर लिमिट अगर गौर से देखते हैं π/2, लोअर लिमिट ये आ गया माइनस π/2, यानी अपने पास सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस किया, एक्स की जगह अपने पास क्या माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ये तो अपने पास डी एक्स ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आ गया अपने पास 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, और इनटू में अपने पास किस आ जाएंगे, तो साइन की पावर यहाँ से माइनस एक्स, लेकिन बाहर 6 लिखा हुआ तो एक्स ही हो जाएंगे। और ये आ गया अपने पास कॉस की पावर 6 और माइनस एक्स तो खैर ऐसे अपने पास कॉस तो खा ही जाता है। और ये आ गया नॉमिनेटर में डी एक्स। अगर यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेकर के कहाँ तक, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से अपने के पास आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो ये अपने के पास ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस π/2 से लेकर के कहाँ तक, तो π/2 तक। और यहाँ से अपने पास ई रेज टू और माइनस एक्स, अपने पास माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू और माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। ठीक है, जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आ गया अपने पास एलसीएम लेकर के हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, ई की पावर में एक्स डी एक्स, ये नॉमिनेटर का ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में जाता है और ये 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स बच जाएगा। और इनटू ये वाली जो क्वांटिटी ये अपने के पास एज इट इज यहाँ पर चिपक जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी बराबर। ये वाली क्वांटिटी अपने के पास यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी, आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अपने पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 अपने पास इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए तो इधर अपने पास क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अगर आप गौर से देखते हैं तो जैसे अपने पास अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, तो माइनस π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। अब देखिए यहाँ से अपने पास ऊपर तो 1 है, इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 2 ये रहा, 1 और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये आ गया 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स आफ्टर अपने पास एडिशन, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स आएगा और डिनोमिनेटर 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, तो अपने के पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन की पावर 6x और प्लस टाइम्स कॉस की पावर 6x। हम ये चाह ही रहे थे कि अपने पास ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना वो अपने के पास हट जाए, ये अपने के पास क्या आ गया, एक इंटीग्रेशन आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अपने पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको अपने पास कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने पास 2i इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेकर के, यानी तो अपने पास ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं पीछे तो अगर आपने के पास x की जगह यहाँ से अपने पास माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो ये अपने पास एक कौन से फंक्शन है, दिस वन इज इवन फंक्शन। ये अपने पास कौन से फंक्शन है, ये अपने पास इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन आ गया तो माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 तक है, तो ये अपने पास 0 से लेकर π/2 तक है और यहाँ से अपने पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2i इक्वल टू 2 इंटू और यहाँ से होल अपॉन में किसके बराबर आ जाएंगे, तो साइन की पावर 6x और प्लस टाइम्स कॉस की पावर आ गया किसके बराबर 6x और इनटू अपने के किसके बराबर है dx और नॉमिनेटर 1 और लिमिट अब अपने के 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/2। ठीक है, और ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से i इक्वल टू किस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2। अगर आप गौर से देखते हैं तो इसको अपने पास क्या कीजिए, साइन एक्स को 10x में बदल सकते हैं क्या, जैसे अगर अपने पास 10x इसमें बदलेंगे तो अपने पास कुछ मिलेगा क्या, यहाँ पर अपने पास 10x cos x अगर हम कॉमन लेते तो साइन बाय कॉस 10 की पावर अपने पास 6 बन जाएगा, तो अपने पास कुछ बनने वाला नहीं है।
इस 1 को क्या करते हैं अपन के पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब अपने केस क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को उड़ाना चाहते हैं, डिनोमिनेटर को अपने केस उड़ाएंगे तो इसको स्क्वायर नहीं, इसको अपने केस क्यू लिखते हैं, ताकि अपने केस डिनोमिनेटर कहीं से तो गायब होगा। यहाँ से आ गया किसके बराबर, साइन की पावर 6x और प्लस टाइम्स कॉस की पावर क्या आ गया 6x और इंटू आ गया dx के बराबर। ऊपर वाले को क्या कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे ही हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से अपने केस आ गया साइन की पावर 6x प्लस टाइम्स कॉस की पावर 6x और प्लस टाइम्स या अपने केस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू अपने केस किस आ जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर बराबर और होल अपॉन में अपने केस किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने केस होल अपॉन में बताइए 3ab इंटू अपने केस a प्लस बी के बराबर होता है, a प्लस बी अपने केस लिखेंगे तो अपने केस वो 1 ही के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आगे अपने केस साइन की पावर 6x और प्लस टाइम्स कॉस की पावर ये आ गया अपने केस 6x के बराबर। अब अपने केस जिस आपको लगता है कि यहाँ पर अपने केस ये लिखना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी तो लिखना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब अपने केस ये भी आता है, लेकिन ये जो पूरा वैल्यू ये अपने केस किस बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो ये अपने केस नहीं लिखिए तब पर भी चलेगा। ये आ गया इसके बराबर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के π/2 और ये आ गया अपने पास i के बराबर। इसको क्या कीजिए, स्प्लिट द नॉमिनेटर, जैसे ही स्प्लिट करेंगे नॉमिनेटर तो 0 से लेकर के अपने पास ये क्या आ गया π/2 के बराबर। यहाँ से नॉमिनेटर स्प्लिट कीजिए, जैसे ही नॉमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम यहाँ से आ गया अपने पास 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू आ गया अपने पास बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं कॉस की पावर 6x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 10x 10 स्क्वायर 10x 10 स्क्वायर नहीं 10 की पावर 6x और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, यही हो जाएंगे अपने पास 10 स्क्वायर 10 की पावर 6x प्लस टाइम्स 1 के बराबर, कोई दिक्कत। और इस पूरे का अपने पास इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, इसको अपने पास क्या कीजिए अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास इसको तो अपने पास ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से i इक्वल टू किस पर आ जाएंगे x, जिनकी पावर अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 0 से लेकर के π/2 तक और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो π/2 और नॉमिनेटर को अपने पास क्या कीजिए, जो सब कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये स्क्वायर और ये अपने पास 4 बन जाएगा, ये स्क्वायर ये अपने पास क्या बना देगा 4 बना देगा और ये 4 ऊपर जाएगा तो अपने पास किस पर आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़े से हमें लिख ही देते हैं साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो अपॉन में देख लीजिए ये आ गया अपने पास किस बराबर कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू अपने पास किस बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 4 है 2 बार स्क्वायर लिख दी और इंटू क्या गया अपने पास 1 प्लस 10 की पावर 6x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यही आपके पास मल्टीप्लीकेशन में ही है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास i इक्वल टू बताइए, i इक्वल टू आ गया अपने पास ये तो π/2 हो गया। ठीक है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास क्या तक π/2 तक, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, ये आ गया अपने पास 3 टेन स्क्वायर एक्स के बराबर इंटू आ गया अपने पास किस बराबर सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 1 प्लस 10 की पावर 6x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ गया 1 प्लस 10 की पावर 6x के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर बनाइए, तो 10 की पावर 3x को अगर हम t मान लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 10 की पावर 3x को हम t मानते हैं, 10 की पावर 3x को t मानते हैं तो 3 10 स्क्वायर एक्स और इंटू आ गया अपने के बराबर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे टी के बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया अपने पास 3 10 स्क्वायर नॉमिनेटर में अपने पास वही लिखा हुआ है। यहाँ से आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे π/2 और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन ये आ गया अपने पास dt के बराबर, नॉमिनेटर तो पूरा dt में चला गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर आ गया अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, लिमिट अपने पास t0 डालेंगे 0 और अपने पास π/2 डालेंगे तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, देख लीजिए अपने पास कि 0 डाले तो अपने के पास t अपने पास 0 डालेंगे तो 0 के बराबर हो जाएंगे। अगर हम ये π/2 डालेंगे तो ये भी अपने पास 0 के बराबर हो गया। 10 π/2 साइन π/2 ये आ गया 1, ये अपने पास इन्फिनिटी हो जाएंगे। ये किस पर आ जाएंगे इन्फिनिटी हो जाएंगे। एक बार देख लीजिए अपने पास साइन 10 π/2 अपने पास किस पर आ जाता है 10 π/2 अपने के पास साइन π/2 तो ये आ गया अपने इन्फिनिटी के बराबर। तो यहाँ से आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे बताइए, आई इक्वल टू आ गया π/2 और प्लस टाइम्स 10 इनवर्स किसके बराबर है टी के बराबर, ये आ गया 10 इनवर्स टी के बराबर। यहाँ से अपने पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपकाइए 0 से लेकर के अपने पास इन्फिनिटी, यहाँ से आ गया अपने पास π/2
और प्लस टाइम्स अपने के पास अगर अपर लिमिट डाल दे तो टेन इन्फिनिटी पाई/2 के बराबर और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 0 0 के बराबर। यहाँ से आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, पाई के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर होंगे वो अपने किस पर आ जाएंगे, पाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास पाई कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पाई ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो अपने के पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आप इनके पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो एक बार किंग प्रॉपर्टी लगा के देखिए, कुछ ना कुछ आपको दिखता हुआ बनेगा। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।